ओके, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मोशनल मतलब क्या है कि आप एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लोगे और उस कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करवाने वाले हो, तो उसकी वजह से उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, तो वो उसके बेसिस पे थ्योरी है। सो यू कैन सी फ्रॉम फिगर। ओके, ये जो एग्जांपल्स है ये आपको कर लेने। ओके, एग्जांपल 6.4 एंड 6.5, बिकॉज ये सिर्फ नॉलेज बेसिस पे एग्जांपल्स है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। So let us consider the straight conductor in a uniform and time independent magnetic field. तो ये जो क्रॉस है ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स इनसाइड द प्लान ऑफ पेपर, प्लान ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है। ओके, फिगर 6.10 shows the rectangular conductor of PQRS, which is PQRS in which the conductor PQ is free to move. तो यहाँ पे आपके पास कंडक्टर है एक PQRS, रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, जिसमें ये जो PQ है ये फ्री टू मूव है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है इजीली। The road PQ is moved towards the left with the constant velocity v as shown in figure. तो ये जो रोड PQ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ऑन दिस आई मीन दिस इज ऑन दिस कंडक्टर। ओके, so PQRS forms a closed circuit enclosing an area that changes as a PQ moves. तो ये PQRS क्या है, एक वन काइंड ऑफ एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। लाइक देखो, इनिशियली ये यहाँ पे होगा सपोज, और थोड़ी देर के बाद आफ्टर वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, तो इनिशियली उसका एरिया इतना होगा, आफ्टर टी टाइम इट विल बी लाइक हियर, तो उसका एरिया इतना हो जाएगा। ओके, सो दैट इसका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो इफ द लेंथ ऑफ RQ इज x एंड RS इज L, अब लेंथ ऑफ RQ, तो R से Q क्या है पे, R से Q ये जो लेंथ है वो x है, और जो PQ या RS है उसकी लेंथ हमने कितनी ली है, L ली है। ओके, ये जो वर्टिकल लेंथ है वो L है, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो x है। ओके, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, द मैग्नेटिक फ्लक्स QB enclosed by the loop PQRS will be, तो phi B is equal to BLX हो जाएगा। ओके, फ्लक्स क्या होता है एक्चुअली, देखो अब इसमें क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, फ्लक्स phi is equal to BA cos थीटा होता है। ओके, अब cos थीटा मतलब B और A के बीच का एंगल। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रहा है, अब ये एरिया वेक्टर है आपका, मतलब सॉरी ये इतना बड़ा एरिया आपके पास PQRS, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो भी अंदर जाने वाली डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि एरिया हमेशा जो प्लान होता है, जो एरिया होता है उसको परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, योर थीटा बिकम्स 0 और cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कितना आएगा, सिर्फ B इंटू ए, फ्लक्स कितना आएगा B इंटू ए। अब A क्या होगा, तो जो लूप है उसका एरिया, तो लूप की लेंथ कितनी है L, और ये विड्थ कितनी है X है, तो योर फ्लक्स बिकम्स B L X, क्योंकि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो इतना फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो कॉइल है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ये जो आपका कंडक्टर है इस कॉइल पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अब ये मूवमेंट कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, एरिया चेंज होगा ना उसकी वजह से। अब इसमें कौन सी चीज है वो जो चेंज हो रही है, तो ये एक्स चेंज होगा आपका। पहले आप यहाँ पे थे, आफ्टर सम टाइम यू विल बी हियर, तो ये आपका एक्स जो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो वो चेंज होगा। ओके, मतलब कि जो डिस्टेंस है आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ओके, सो दैट यू कैन गेट ए इंड्यूस ईएमएफ एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, और फाई क्या है इतना पे BLX है, उसमें से भी B जो है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज नहीं हो रहा है, L लेंथ है वो भी चेंज नहीं हो रही, X जो है वो चेंज हो रहा है। सो यू विल गेट हियर B और L कॉमन हो जाएंगे, सो dx by dt, और हमें पता है dx by dt is nothing but instantaneous velocity, so we can write it as a velocity. So your EMF for this coil is nothing but BLV or BVL, and this is the equation of motional EMF. ओके, ये जो इक्वेशन ये किसका इक्वेशन है, मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन। गॉट इट, एनी डाउट्स, समझ में आया? यहाँ पे x चेंज हो रहा है इसलिए हमने dx by dt लिया है, so dx by dt is nothing but velocity v, so where we have used dx by dt is minus v, which is speed of conductor pq,
The induced EMF BLV is called motional EMF, and thus we are able to produce the induced EMF by moving the conductor instead of varying the magnetic field. That is, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें EMF मिला है, किसकी वजह से? हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज के कारण क्या हो रहा है? EMF प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? सो वेलोसिटी चेंज की वजह से, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो कॉइल है उसका एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज आ रहा है, और फ्लक्स, वही फ्लक्स चेंज, दैट फ्लक्स चेंज इज रिजल्ट्स इनटू द EMF. Thus, we are able to produce an induced EMF by moving a conductor instead of varying the magnetic field. That is by changing the magnetic flux enclosed by the circuit. और इस वजह से हम लोग फ्लक्स सर्किट के साथ enclosed हुआ है उसको चेंज करें. It is also possible to explain the motional EMF expression by invoking the Lorentz law acting on the free charge carriers of the conductor PQ. Consider an arbitrary charge Q in a conductor PQ. When the rod moves with the velocity v, the charge will also be moving with the velocity v in the conductor in the magnetic field. अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली अब EMF जनरेट हो रहा है, तो EMF की डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन कैसे हम लोग डिजाइन करें, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि देखो EMF है मतलब वोल्टेज है, और वोल्टेज है मतलब एक बैटरी, वोल्टेज मतलब क्या होता है, एक बैटरी होती है, तो बैटरी होगी तो उसकी डायरेक्शंस होगी, तो बैटरी को दो पोलैरिटीज होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पे माइनस आएगा, या फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है? इसके पास तो दो चॉइसेस है, एक तो यहाँ से यहाँ, मतलब P से PS RQ भी फ्लो हो सकता है, या तो QRSP भी फ्लो हो सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये करंट ऐसे ही फ्लो होने वाला है? मतलब ऐसे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपका नीचे नेगेटिव पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव है, तो ये कैसे पता चला आपको? तो ये चीज पता चलेगी आपकी कि ये कंडक्टर है। एक्चुअली क्या होता है, लेट मी शो यू ऑन व्हाइट बोर्ड। मतलब ये एक कॉइल है, ओके, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। I am not drawing it most. I am just simply drawing some of the magnetic field. Okay, और ये आपका कॉइल है, ओके, which is moving in the magnetic field. अब हमने चैप्टर 4 में फर्स्ट में ही पढ़ा था कि QVB, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, QV क्रॉस B. ओके, we learned that this formula of force. ओके, और यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज होता है। अब होगा क्या, ये कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर, ये कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, मतलब कंडक्टर है तो उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? तो आपकी वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर जाने वाली डायरेक्शन में ऐसे। तो v से b की तरफ अगर हम स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू विल रोटेट लाइक दिस, मतलब बाहर आने वाली डायरेक्शन होगी, सॉरी अंदर जाने वाली डायरेक्शन होगी। ओके, यहाँ पे वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो देखो, एक्चुअली आई कैन शो इट बाय ऑन माय वीडियो। अब देखो होगा कैसे, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू, देखो ऐसे होगा, लाइक आपका वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी के तरफ घुमाना है आपको, ओके। तो ये जो कंडक्टर है आपका, यहाँ पे एक कंडक्टर है ऐसे, ऐसे खड़ा है कंडक्टर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर हम यहाँ की बात करें तो आपका कंडक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी उसकी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी की तरफ आप स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा नीचे की तरफ, मतलब फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, तो जो फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर में ये आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट एक्चुअली हियर इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो डाउनवर्ड होगा वो किसके लिए होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, तो दिस फोर्स इज इन अ अपर डायरेक्शन। तो जितने सारे कंडक्टर में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे कहाँ पे कलेक्ट होंगे, ऊपर की डायरेक्शन में। they all are accumulated in above direction। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे उतना ही नीचे कितना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि कंडक्टर तो न्यूट्रल होता है, कंडक्टर में जितने पॉजिट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, उन दोनों में जितने पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपके कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा, लाइक दिस इज योर कंडक्टर, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे कंडक्टर में रैंडमली मूव करते हैं, बट जो क्योंकि उन पे फोर्स लग रहा है जब वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो उन सब पे जो फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में लगेगा। इस वजह से ऊपर सारे पॉजिटिव आएंगे, ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल होता है, तो ऐसे नहीं कि ऊपर प्लस किया तो नीचे कुछ नहीं होगा, तो नीचे उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर अब क्या बन गया, उसका एक टर्मिनल नेगेटिव हो गया और सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। तो इस वजह से दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। तो ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, इसीलिए इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट हमेशा थ्रू कंडक्टर इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसीलिए आपके करंट की डायरेक्शन जो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ है। गॉट इट? समझ में आया? So it is possible to motional EMF expression by invoking the Lorentz law acting on the free charge carriers of a conductor PQ. Consider any arbitrary charge Q in a conductor PQ, where the rod moves with the speed velocity, charge will also moving with the velocity v in the magnetic field. The Lorentz law on this charge Q will be in the magnitude and its direction towards Q. तो इन्होंने बताया कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो towards Q होगी, मतलब ऊपर की तरफ। All charges experience the same force in a magnitude and direction irrespective of their positions in a rod PQ. तो रोड PQ पे जो भी उसकी पोजीशन होगी, उन सारे चार्जेस पे क्या होगा, उन पे चार्ज लगने वाला है, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो जिसकी वजह से वो सारे ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ओके, सो दैट द वर्क डन, अब हम वर्क डन के लिए बात करेंगे। तो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है QEB, और डिस्टेंस जो भी होगा, डिस्टेंस कितना कवर अप करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे वर्क डन फोर्स इनटू Q होता है, बट उसकी जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है ना, इसीलिए हम वर्क डन को क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ओके, वर्क डन को क्या लिखेंगे हम, Q इंटू V। सो Q क्या है हमारे पास, तो चार्ज Q है, ये इतना फोर्स लग रहा है और ये लेंथ है एक्चुअली। ओके, तो वी कैन राइट, देखो ये भी एक वर्क डन होता है Q इंटू V, और यहाँ पे जो वर्क डन उन्होंने लिया है, तो ये QV भी आपका फोर्स है। ओके राइट, और कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी L है, तो उस लेंथ पे आपके पे फोर्स F लग रहा है, तो इसीलिए वर्क डन कितना होगा, QVB इंटू L हो जाएगा। ओके, सिंस द EMF ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो सिंस द EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, EMF क्या होता है आपका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसी इक्वेशन को आप एब्सोल्यूट इज इक्वल टू W बाई Q है, तो इसी इक्वेशन में W कितना है, QVB इंटू L डिवाइड बाई Q करो, तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ मोशनल EMF। मतलब इस तरह से भी आप मोशनल EMF का इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। So you have two choices to derive the equation of motional EMF. Okay, so this equation of induced EMF across the rod PQ is identical to the equation 6.5, और 6.5 equation क्या था, BLV था। So we stress that our presentation is not wholly rigorous, but it does help us to understand the basics। एग्जाम में कौन से तरीके से प्रूव करे? ओ एग्जाम में तो फर्स्ट वाले तरीके से ही प्रूव करना पड़ेगा। ओके, मतलब उसमें एग्जाम में ऐसा पर्टिकुलरली लिखा होता है कि पहले जो इमोशनल EMF एक्सप्लेन एंड डिराइव इट्स इक्वेशन एज वेल एज क्या लिखा होता है कि फाइंड आउट दिस वर्क डन, या तो फिर एंड शो दैट इट्स EMF मतलब जो फोर्स ऑन इट्स मोशनल इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ EMF
फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ईएमएफ की डायरेक्शन भी पूछी गई होगी तो। ओके, डन, एनी डाउट्स? So other hand, it is not obvious how we, जनरेट होगा तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे होगा, किस वही साइड मैंने को? अभी बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये कंडक्टर है, ओके, ये मूव कर रहा है, तो इसके साथ उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करें, क्योंकि कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही वाले हैं। ओके, तो कंडक्टर मूव कर रहा है मतलब v वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो हमने पहले ही चैप्टर 4 में पहली थ्योरी पढ़ी थी, जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करते तो उसपे qev जितना फोर्स लगता है, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन्स पे अपर डायरेक्शन में लगेगा इस कंडक्टर में, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होंगे, जो मैंने ये फिगर में बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स वो अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब इसकी वजह से जितना ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो ये कंडक्टर है, इट विल बिकम अ बैटरी विद द नेगेटिव टर्मिनल एट बैक साइड, आई मीन क्या बोल सकते हैं, डाउन साइड एंड सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल डाउन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल एट अपर साइड। ओके, सो यू विल गेट हियर, मतलब कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक बैटरी जनरेट हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक अ बैटरी, और बैटरी है तो इसमें से ये जो वायर बन जाएगा, ये उसके लिए वायर बन जाएगा, ये जो एक्सटर्नल कंडक्टर है वो वायर बन जाएगा, और करंट आपका यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, ऐसे ऐसे ये क्लोज लूप बन जाएगा, और करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? दो इक्वेशन से आप हमें एक साथ समझने, QEB वाला भी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन से तो उन पे फोर्स लगने वाला है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में वो v वेलोसिटी से अगर मूवमेंट करे तो दे विल हैव द फोर्स। ओके, गॉट इट? एनी डाउट्स? नो सर। Okay, then we will meet tomorrow.